नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। इन दिनों विपक्ष की भूमिका में बैठी कांग्रेस पार्टी, उसे लगता है कि जिस एजेंडे पर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं उस एजेंडे पर पूरा विपक्ष आगे बढ़े और फिर ये लोकतांत्रिक तरीके से चल रही सरकार को किसी न किसी तरह से पटरी से बाहर कर दें। उसके लिए जरूरी क्या है? कुछ चीजें जरूरी है। जब संसद का सत्र चले तो उस समय सत्र के दौरान इतना डिस्टर्ब करो कि सदन के अंदर अब यह धारणा बन जाए कि संसद सत्र बुलाने का कोई फायदा नहीं है, प्रोडक्टिविटी जीरो हो। इतिहास में जो अलग अलग रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी के नाम से दर्ज हो रहा है, जो सारे पॉजिटिव रिकॉर्ड हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मुस्लिम देशों से सर्वोच्च सम्मान लेने वाले नेता भी, सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर रहने वाले नेता के तौर पर, अलग अलग देशों में डिप्लोमेटिक जीत और फिर देश के अंदर कई ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं और नई शुरुआत करने वाले नेता के तौर पर जो रिकॉर्ड दर्ज किया है, उसके साथ एक निगेटिव रिकॉर्ड भी दर्ज करवा दें कि देखो सदन का एक सत्र चला, चाहे 2026 का मॉनसून सत्र ही क्यों न हो, उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो रही। यानी कि उस समय कोई काम ही नहीं हुआ, एक बिल भी पारित नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे धारणा को ध्वस्त करने के बाद अब यह चर्चा चल रही है कि क्या इन लोगों को ऐसे ही बख्श दिया जाएगा? सरकार अपना काम तो कर रही है, सरकार को तरफ से प्रोडक्टिविटी दिखाए जा रहे हैं। मॉनसून सत्र लगभग 19 से 20 दिन का, लेकिन 20 दिन में सरकार ने तो अपनी स्थिति क्लियर कर दी, यह बता दिया कि नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे, बिल पारित करवाना है तो करवा कर रहेंगे। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने बाइकॉट किया, विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष ने मार धाड़ करने की कोशिश की, तू मैं हुआ, गालियां दी गई, यहां तक कि राहुल गांधी ने वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे असंसदीय कहते हैं। विपक्ष का काम तो यही रहा। लेकिन क्या विपक्ष में बैठे हुए सांसद या फिर विपक्ष के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी, जिनको लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा दिया गया है, नेता प्रतिपक्ष है, जिसे कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर का सुविधा दी जाती है, दर्जा दिया हुआ है, उसी के आधार पर इनको बंगले मिलते हैं कि किस टाइप का बंगला मिलेगा? टाइप 8 श्रेणी का बंगला मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी एक सामान्य सांसद नहीं है बल्कि नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे का नेता होता है संसद के अंदर। ऐसी स्थितियों में उनके पास नेता प्रतिपक्ष का प्रोटोकॉल है। कांग्रेस के नेता हर रोज जब उनका नाम लेते हैं तो नेता प्रतिपक्ष बताते हैं। मीडिया को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी न लिखें, ये न लिखें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, क्योंकि सीनियर मोस्ट लीडर कहते हैं तो फिर राहुल गांधी को लगने लगता है कि नहीं, ये तो हमें वरिष्ठ नेता कह के 60 की उम्र पार करवाने वाले बुजुर्ग नेता बना दिया, जबकि इनको तो युवा नेता कहलाना पसंद है। तो ये सारे इनके जो आगे पीछे लगाए जाने वाले शब्द थे उसको हटा दो, अब एक ही शब्द लगाओ, हर जगह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बताओ। तो ये इतनी सुविधाएं मिल रही है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि संसद का सत्र चलता है तो सरकार के पैसे खर्च होते हैं, सरकार मतलब जनता के पैसे, जनता के पैसे खर्च होते हैं। और सरकार अगर प्रोडक्टिविटी दिखा रही है तो विपक्ष का काम है प्रोडक्टिव होना। क्योंकि इस दौरान 11 बिल पेश किए गए, पारित भी कर दिए गए, लेकिन केवल 2 बिलों के ऊपर चर्चा हुई। 11 बिल 19 दिनों के अंदर 11 बिल पारित करवा दिए गए, कुछ जेपीसी में भेजे गए, लेकिन इसके बाद भी 11 बिल पारित करवाने में केवल और केवल 2 बिलों पर थोड़ी चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष की भूमिका कहा जा सकता है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हुई और थोड़ी सी चर्चा वंदे मातरम के विधेयक पर हुई, थोड़ी सी चर्चा राज्यसभा में। लोकसभा में थोड़ी सी चर्चा विपक्ष के कुछ नेताओं ने की, कांग्रेस ने तो बाइकआउट कर दिया। लेकिन इसके अलावा जो बिल पारित किए गए वो बिल भी इंपॉर्टेंट थे, चाहे ट्रिब्यूनल के मेंबर्स और चेयरपर्सन की नियुक्ति के लिए बिल हो, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बिल हो, या फिर जनसंख्या नियंत्रण को फिर से उसके तरफ बढ़ने के लिए एक बिल लाया गया। उसमें से एक बिल
बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के समय को घटाने और उसके लिए बाध्यकारी प्रावधान लाने का भी बिल था। बिल तो अलग अलग मुद्दों पर लाए गए, जजों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक भी पारित करवाए गए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर बर्डन बढ़ रहा है और जस्टिस डिले हो रहा है, तो इसलिए सदस्यों की यानी कि जजों की संख्या बढ़ाई जाए। बिल तो पारित किए गए, सरकार ने अपना काम किया, लेकिन विपक्ष ने क्या किया? जबकि सरकार के तरफ से अगर जितना सांसदों को भत्ता सरकार में बैठी पार्टी को मिलता है यानी एनडीए के सांसदों को मिलता है, उतना ही भत्ता विपक्ष के सांसदों को मिलता है। जितनी सुविधाएं एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है, उतनी ही सुविधा राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी मिलती है। तो विपक्ष की कुछ जवाबदेही होने चाहिए, क्योंकि सदन चलता है तो खर्च कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि 1 मिनट अगर संसद का सत्र चले तो 2.5 लाख रुपया खर्च होता है, और 1 मिनट के 2.5 लाख रुपया खर्च में अगर देखा जाए तो ओवरऑल संसद सत्र के दौरान 7 से 8 घंटा अगर संसद का सत्र चलता है तो उसके अनुसार 12-15 करोड़ रुपए का खर्च पर डे का आता है। अगर 19 दिन तक आपने काम ही नहीं होने दिया तो 200 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया। ये 200 करोड़ से ज्यादा का खर्च जो कि 15 से 20 दिनों के लिए कुछ दिन डिस्टर्ब हो सकता था, कुछ छुट्टियां हो सकती थी, कुछ मुद्दों पर बाइकआउट किए जा सकते थे, मकर द्वार पर आप प्ले कार्ड लहरा सकते थे, मीडिया के सामने आप जाकर बयान दे सकते थे सरकार हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। लेकिन आपने तो पूरे संसद सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका को ही जीरो कर दिया। सरकार की भूमिका तो ये दिखेगी, सत्र के खत्म होने के बाद भी ये दिखेगी कि 11 बिल पारित करवा दिए गए, व्यवस्थाएं बदली है, और उन व्यवस्थाओं के कारण सरकार ने यानी कि सरकार की तरफ से संसद सत्र बुलाने का, और संसद सत्र का मतलब ही यही होता है कि सरकार कुछ बिल पारित करवाकर नए कानून बनाए, कुछ कानूनों में संशोधन करे। वो तो फ्रूटफुल रहा, सरकार ने अपना काम कर लिया। इसलिए जो लायबिलिटी आपके ऊपर है, जो संसद सत्र के दौरान हर सांसद को 2,500 से 5,000 रुपया तक भत्ता मिलता है, जो एलओपी को सुविधाएं मिलती है, ये विपक्ष के सांसदों का क्या होगा? चर्चा इसी बात की चल रही है कि क्या इन लोगों को संसद में आने के लिए अटेंडेंस बनाकर मकर द्वार पर खड़ा होकर पोस्टर लहराने के लिए भत्ता दिया जाएगा? इनके हवाई जहाज की सुविधाएं जो दी जाती है कि अपने अपने क्षेत्र से मुफ्त में दिल्ली यात्रा करो, संसद का सत्र होने वाला है, क्या वो भी भत्ता दिया जाना चाहिए? क्या एलओपी को सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए? या फिर ये जवाबदेही तय होना चाहिए संसद के अंदर, या तो जनता जवाबदेही तय करे, या सरकार की तरफ से करे, या स्पीकर की तरफ से कोई इनिशिएटिव ली जाए। इसके ऊपर चर्चा है, स्पीकर के केबिन में भी चर्चा इस बात की हुई। विपक्ष के कुछ सांसद भी इसके लिए तैयार कि नहीं, अगर इतना पैसा खर्च हो रहा है, एक एक सत्र, अब आगे शीतकालीन सत्र होगा, उसमें भी 200 से 250 करोड़ रुपए खर्च होता है 15 से 20 दिन के अंदर, तो उसमें कुछ परिणाम तो सामने आने चाहिए। सरकार के साथ चर्चा, डायलॉग तो होनी चाहिए। संसद के अंदर लोग जो टीवी पर नजरें गड़ाकर बैठे रहते हैं कि हमारे सांसद क्या बोलेंगे, उनके सांसद क्या बोलेंगे, विपक्ष कैसे इस बिल पर रिएक्ट करेगी, वो तो होना चाहिए। या फिर ऐसा हो कि संसद की शुरुआत हो 11 बजे और उसके बाद सीधे स्पीकर के सामने जाओ, हो हल्ला हंगामा खड़ा करो, और 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। 2 बजे के बाद जब रिज्यूम हो तो फिर 10 मिनट के बाद फिर स्थगित कर दिया जाए, और इस बीच में जितना समय मिले, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का, एक मंत्री उधर से ड्राफ्ट लेकर आए, बिल पारित करवाएं, और उसके बाद ये विपक्ष के लोग भाग जाएं। ये स्थितियों को देखते हुए 200 करोड़ रुपए के जुर्माने की बात है। क्या राहुल गांधी पर यह जुर्माना लगेगा? क्या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? सदन के को डिस्टर्ब करने के लिए का कोई ऐसे बड़े पनिशमेंट की तैयारी चलेगी कि अगर सदन में आपको किसी मुद्दे से परेशानी है तो बीच में 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए आप बाइकआउट कर सकते हो, सांकेतिक तौर पर बाइकआउट कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, क्योंकि यह डेमोक्रेसी है, सबकी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन क्या पूरे सत्र के दौरान ऐसे रायता फैलाकर, परेशानियां पैदा करके देश के संसाधनों का दुरुपयोग किया जाना चाहिए? अब कुछ नया कानून, नए नियम की जरूरत हो रही है, और इसी पर चर्चा भी हो रही है कि एक सत्र में अगर 250 से 300 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है 15 से 20 दिन के अंदर, तो उन पैसे में
अगर विपक्ष ने कोई काम ही नहीं किया तो सांसदों को भत्ता क्यों मिलना चाहिए? क्यों इन लोगों को उसके सांसदीय भत्ता खत्म नहीं किया जाना चाहिए कि अटेंडेंस बनाए हो तो सदन में बैठकर चर्चा करनी पड़ेगी, अटेंडेंस बनाकर बाहर जाकर वीडियो रील्स नहीं बना सकते, बाइकॉट नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर आजकल मीटिंग का दौर चल रहा है कि अगले सत्र तक अगर ये व्यवस्थाएं नहीं चेंज हुई तो जो बिल अमेंडमेंट के लिए अलग अलग संगठनों के लिए आ रही है, अब संसदीय प्रणाली के लिए आनी चाहिए और एलओपी की भूमिका तय की जानी चाहिए। अगर इन लोगों ने अपने आप को सुधार नहीं किया, विपक्ष अपनी भूमिका नहीं बदली, तो संसदीय भत्ता इनके संसद सत्र के दौरान खत्म, एलओपी के मिलने वाले प्रोटोकॉल सुविधाएं खत्म और उसके बाद करोड़ों का जुर्माना जो इस बीच खर्च होता है विपक्ष के सांसदों के ऊपर लगाया जाए, नहीं तो ये ऐसे ही आगे करते रहेंगे और संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था ऐसे ही चरमराती रहेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।